बुढ़िया की स्पोर्ट बाइक। मादापुर नामक गांव में लक्ष्मी बोलकर एक बुढ़िया रहती है। उसको उसके इकलौते नाती के अलावा कोई नहीं था। उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो उसे बड़े लाड प्यार से पालती रहती है। वो स्कूल में पढ़ रहा था। उसका नाम रवि था। लक्ष्मी जीने के लिए सुबह के वक्त एक गाड़ी पर नाश्ता बेचती थी। वो एक ही गाड़ी पर सभी काम करती थी। शाम को उसी गाड़ी पर समोसा भजे बेचती थी। उसके गाड़ी के पास कॉलेज के स्टूडेंट भी स्पोर्ट बाइक पर आकर खाते थे। लक्ष्मी रोज सुबह में रवि को स्कूल के लिए तैयार करके टिफिन भरकर देती थी। बाद में गाड़ी ढकेलते हुए गांव में आकर वहां नाश्ता बनाकर बेचती थी। स्कूल छूटने के बाद रवि गाड़ी के पास आता था। वहां उसको लक्ष्मी समोसा खाने को देती थी। वो समोसा खाकर बहुत खुश होता था। उसके बाद वो वहीं पर होमवर्क करता था। अपनी दुकान बंद करने के बाद वो रवि के साथ गाड़ी ढकेलते हुए घर का रास्ता पकड़ती थी। ये उसका दिनचर्या था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन रवि स्कूल से गाड़ी के पास आता है और गाड़ी के पास आकर चक्कर आकर गिर जाता है। लक्ष्मी घबराते हुए उसको दवाखाना ले जाती है। डॉक्टर आकर उसे चेक करके लक्ष्मी से, रवि के दिल में होल है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत खतरा है उसकी जान को, ऐसा कहता है। लक्ष्मी, हे भगवान, तो तुरंत ऑपरेशन करो डॉक्टर जी। और उसको कितना खर्चा लगेगा? ऐसा कहती है टेंशन में। डॉक्टर, कम से कम 10 लाख तक लग सकते हैं, तुरंत तैयार कर लो, तब तक रवि यहीं पर रहेगा, ठीक है ना, ऐसा कहता है। लक्ष्मी घर में आकर घर के कागजात लेकर एक सेठ के पास जाती है। लक्ष्मी, सेठ जी, मुझे अर्जेंट में 10 लाख रुपए चाहिए। ये घर के कागजात रख लो आप और पैसे दे दो। इस घर की कीमत 10 लाख से ज्यादा है, ऐसा कहती है सेठ जी। लक्ष्मी जी, आज इतना पैसा मेरे पास नहीं है, कल 10 बजे तक आकर ले जाओ, ऐसा कहता है। लक्ष्मी, नहीं सेठ जी, मेरे नाती का ऑपरेशन करना है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे पैसे की अर्जेंट जरूरत है, ऐसा कहती है। सेठ जी, अरे माँ जी, सच बोल रहा हूँ, पैसा कम है, लगे तो कल सुबह ही आ जाओ, तुम्हारा पैसा तैयार करके रखूंगा, ऐसा कहता है। लक्ष्मी जाकर डॉक्टर को ये बात बताती है। वो, कोई बात नहीं, कल ऑपरेशन करेंगे, ऐसा कहता है। अगले दिन सुबह ही लक्ष्मी सेठ के घर जाती है तो वहाँ पर बहुत से लोग जमा होकर थे। सेठ रात में ही नींद में ही मर गए करके पता चलता है। उसे झटका लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ करके सोचते वक्त ऑटो में एक जन अनाउंसमेंट करते हुए जा रहा था। सुनिए सुनिए सुनिए, ये आखिरी आवाज है। अपने गांव में आज होने वाले स्पोर्ट बाइक की स्पर्धा में जीतने वाले को 10 लाख नगद इनाम दिया जाएगा। जो कोई भी इच्छा रखता है वो आज 10 बजे ही स्पर्धा है। अपने स्कूल ग्राउंड के पास स्पोर्ट बाइक के साथ आना। कुछ दुर्घटना हुई तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं है करके सिग्नेचर करना होगा बॉन्ड पेपर पे, करके बताते हुए जा रहा था। वो सुनकर लक्ष्मी को एक आइडिया आता है। वो सीधे कॉलेज के पास जाकर एक लड़के से, उसका नाम विकास था। विकास, मुझे अर्जेंट में तुम्हारी बाइक चाहिए। विकास से उसकी अच्छी पहचान थी क्योंकि विकास हमेशा उसकी गाड़ी के पास नाश्ता करने आता था। विकास, गाड़ी क्यों चाहिए लक्ष्मी जी, कहाँ जाना है, चलिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको, ऐसा कहता है। लक्ष्मी, मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मुझे बाइक भी है तो बस है, ऐसा कहती है। विकास, तो फिर इसे कौन चलाएगा करके पूछता है। लक्ष्मी, इसे मैं ही चलाऊंगी, तुम्हारी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो, ऐसा कहती है। विकास बड़े आश्चर्य से उसे गाड़ी की चाबियां देता है। वो गाड़ी पर चढ़कर बड़ी तेजी से वहां से चली जाती है। वैसे वो बाइक पर जा रही थी तो सभी लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। वो सीधे ग्राउंड के पास आती है और स्पर्धा के लिए खड़ी हो जाती है। एक स्पर्धक, अरे क्यों बढ़िया, हमसे जीतने आई है क्या, नीचे गिरोगी तो मर जाओगी, बड़ी हो इसलिए बता रहा हूँ, मेरी बात मानो और यहाँ से हट जाओ, ऐसा कहता है। वो, बेटा, तुम लोग अपने नाम के लिए ये स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हो, पर मैं जरूरत के लिए भाग ले रही हूँ। इस रेस में मुझे जीतना ही होगा बेटा, ऐसा कहती है। वो, तुम सीरियल ज्यादा देखती हो शायद, इसलिए तुम्हारे डायलॉग्स भी वैसे ही है। तो सभी स्पर्धक ठहाके मार के हंसते हैं। स्पर्धा शुरू होती है। सभी बाइक एक दूसरे से स्पर्धा करने लगते हैं। आखिर में लक्ष्मी बाइक रेस में जीत जाती है। इनाम की रकम लेकर नाती का ऑपरेशन कराती है। वो ठीक होने के बाद रवि पूछता है तो, अरे बाबा, मेरे पिताजी ब्रिटिश वालों को बाइक सिखाते थे, मैं उनसे रोज सीखती थी, वो कला आज काम में आई मेरे। इस तरह लक्ष्मी और रवि खुशी खुशी जी रहे थे।